यह सांख्यिकी का पार्ट 2 है, जिसमें 21 से 40 तक के प्रश्न को मैं हल करने वाला हूं। इसका पीडीएफ आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। इससे पहले मैंने सांख्यिकी के पार्ट 1 में 1 से 20 तक का प्रश्न हल कर दिया है, जिसका वीडियो और पीडीएफ का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, जिसे आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देख सकते हैं। तो बच्चों, अब आते हैं नए वीडियो पे, जो हमारा दूसरा पार्ट है सांख्यिकी का, जिसमें 21वां प्रश्न हमारा यह है 9, 10, 11, 9, 10, 11, 11, 5, 7, 6 का बहुलक है। तो इसमें कौन सी संख्या अधिक बार आई है? तो 11 1, 2 और 3 बार आई है, इसीलिए 11 की बहुलता है। इसीलिए यहाँ क्या होगा कि सी ऑप्शन हमारा हो जाएगा 11। इसे हमें यहाँ देख सकते हैं कि मैंने जो सॉल्व किया था, तो यहाँ 11 हमारा ऑप्शन है। अब आते हैं इसके 22वें प्रश्न पे। तो 22वां प्रश्न हमारा क्या है? 22वां प्रश्न भी हमारा सेम है कि 2, 5, 7, 3, 6 का बहुलक होगा। तो इसमें कौन सी संख्या अधिक बार आई है? तो 3 जो है 2 बार आई है, तो इसमें बहुलक क्या होगा? बी ऑप्शन होगा, जिसे मैंने यहाँ बी ऑप्शन 3 दिया है। सेम क्वेश्चन है, जिसे मैंने हल कर दिया है। अब क्या है, आते हैं 23वें प्रश्न पे। तो 23वां प्रश्न हमारा है अधिकतम बारंबारता वाले वर्ग को कहते हैं। तो अधिकतम बारंबारता वाले वर्ग को क्या कहते हैं? तो इसको देख लेते हैं आंसर में। तो इसका ऑप्शन क्या दिया है? माध्य है। पहला ए ऑप्शन है, बी ऑप्शन माध्यिका, सी ऑप्शन है हमारा बहुलक और डी ऑप्शन है विचलन। तो इसको देखते हैं क्या कह रहा है कि अधिकतम बारंबारता वाले वर्ग है। तो अधिकतम बारंबारता वाला वर्ग, तो इसे हम देखते हैं वितरण की बारंबारता अधिक हो से बहुलक कहलाता है वितरण में। लेकिन यहाँ पर अगर हम वर्ग अंतराल और बारंबारता को देखें, तो 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, और इसमें सबसे अधिक बारंबारता क्या है? 60 है। तो इसका जो वर्ग होगा वो क्या वर्ग कहलाएगा? बहुलक वर्ग कहलाएगा। लेकिन यहाँ पर क्या दे रहा है कि बहुलक से केवल दे रहा है। इसका मतलब है यदि आंकड़े में चर मान और बारंबारता दे रहा है। यहाँ सबसे अधिक बारंबारता किसकी है? 3 अधिक बार आया है, 8 बार आया है, इसलिए 3 क्या हो जाएगा? इसका बहुलक क्या होगा? जो अधिक बार आया हो वो बहुलक कहलाता है। तो यहाँ बहुलक वर्ग क्या हो जाएगा? तो बहुलक, यहाँ पर बहुलक वर्ग के बारे में नहीं कह रहा, बल्कि क्या कह रहा है? सिर्फ बहुलक कह रहा है, प्रश्न में दिया हुआ है। इसलिए आंसर क्या होगा? हमारा बहुलक होगा। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा कि ऑप्शन हमारा सी हो जाएगा। ऑप्शन सी बहुलक दे रहा है, तो ऑप्शन सी। हाँ, 24वां प्रश्न हमारा है चरों को आरोही या अवरोही क्रम में रखने पर बीच वाला मान कहलाएगा। क्या कहलाएगा? माध्य कहलाएगा, माध्यिका कहलाएगा, बहुलक कहलाएगा, कुछ नहीं। तो आते हैं इसके सॉल्यूशन पे। तो सॉल्यूशन हमारा ये है, चरों को आरोही और अवरोही क्रम में रखने पर, जैसे हम इसका एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ। क्या है? मान लिया 5, 3, 8, 7 है और कॉमा अगर 1 है, तो इसे फिर आरोही क्रम में सजाते हैं, तो हमारा बीच का मान क्या कहलाएगा? माध्यिका कहलाएगा। इसका एक फार्मूला होता है। फार्मूला क्या होता है? माध्यिका का मीडियन कहते हैं, जिसका फार्मूला होता है n+1/2। तो अगर यहाँ पर कितना मान है? तो 5 है, तो 5 + 1/2 यानी 6/2, यानी तीसरा पद हमारा क्या होगा? माध्यिका होगी। तो तीसरा पद हमारा ये माध्यिका होगा। इसका निकालने का तरीका भी मैंने बता दिया। तो अब क्या है? चरों को आरोही और अवरोही क्रम में सजाने पर बीच वाला मान क्या कहलाता है? तो बीच वाले का चर मान हमारा क्या कहलाता है? माध्यिका कहलाता है। तो ऑप्शन बी हो जाएगा। 25वां प्रश्न हमारा है बहुलक। 25वां प्रश्न हमारा देखते हैं बुक से क्या है? बहुलक बराबर 3 गुना माध्यिका -2 खाली जगह है इंटू माध्य है।
तो क्या होता है, तो इसका फार्मूला ही होता है बहुलक बराबर क्या होता है 3 गुने माध्यिका माइनस 2 माध्य। तो ये माध्य माध्यिका और बहुलक के बीच का संबंध कहलाता है ये फार्मूला। तो इसमें क्या होता है 2 माध्य होता है, तो यहाँ क्या भराएगा, तो 2 माध्य हो जाएगा। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारा सी होगा, जो 25वां प्रश्न में हमारा ये दिया हुआ ऑप्शन सी। अब आते हैं 26वां प्रश्न पे। 26वां प्रश्न है वर्ग अंतराल a माइनस बी ए डैश बी है का वर्ग चिन्ह क्या होगा। तो a और b का वर्ग चिन्ह क्या होता है, तो हमारा जानते हैं वर्ग अंतराल में उच्च सीमा प्लस निम्न सीमा बाई 2 होता है। तो उच्च सीमा प्लस निम्न सीमा यहाँ पर तो चाहे उस सीमा को जोड़े या निम्न सीमा को जोड़े, इसलिए यहाँ a प्लस बी बाई 2 दिया है, प्लस में और कोई मान नहीं दिया हुआ। तो यहाँ हमारा ऑप्शन क्या होगा, तो ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा ए होगा। तो यहाँ पे 26वां प्रश्न क्या है, फार्मूला भी आप यहाँ देख ले कि वर्ग अंतराल a माइनस बी का वर्ग चिन्ह क्या होगा। तो फार्मूला होता है वर्ग चिन्ह बराबर उच्च सीमा प्लस निम्न सीमा बाई 2 होता है। तो उच्च सीमा में हमारा a दिया हुआ, निम्न सीमा में b दिया हुआ, तो दोनों को जोड़ के हम क्या करेंगे कि हम 2 दे देंगे। तो हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा आंसर। अब क्या आते हैं 27वें प्रश्न पे। 27वां प्रश्न हमारा क्या है, तो 27वां प्रश्न है 3, 5, 2, 5, 7, 5, 8, 5 का बहुलक क्या होगा। तो इसमें सबसे अधिक बार कौन आया है, तो ये देख लेते हैं। तो इसमें सबसे अधिक बार 5 आया है, 1, 2, 3, 4, 5 4 बार आया है। तो जिसकी बहुलता अधिक होती है तो वही क्या होता है बहुलक कहलाता है। तो यहाँ सी ऑप्शन हो जाएगा 5 आंसर होगा इसका। तो हमारा 26वां प्रश्न था जिसका 27वां प्रश्न था जिसका आंसर सी होगा 5। अब आते हैं 28वें प्रश्न पे। तो 28वां प्रश्न हमारा क्या है, यदि 1, 4, x, 5, 12 का माध्य 7 है तब x बराबर खाली जगह क्या होगा, उसमें खाली जगह में भरना है। ऑप्शन है a 14, b 15, c 10 और d क्या है 13 है। तो ऑप्शन क्या होगा, तो इसको हम हल से देख लेते हैं। तो हमारा यह सॉल्यूशन है। सॉल्यूशन क्या है कि यदि एक सेम क्वेश्चन हमारा है कि यहाँ पे हमारा माध्य 7 दिया हुआ है, तो माध्य बराबर क्या होता है सभी प्रेक्षणों का योग बट्टा सभी प्रेक्षणों की संख्या। तो माध्य के स्थान पे हमारा 7 दिया, तो माध्य की जगह पे 7 रख लेंगे। और यहाँ पे मान है 1, 4, 1 से 5 और 12, तो सबको जोड़ लेंगे। तो हमारा क्या आ जाएगा 4, 1, 5, 5, 5, 10, 12, 10, 22, 22 और x से, तो 22 प्लस x लिख देंगे। इधर क्या है 5 है। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन के तो क्रॉस मल्टीप्लाई करने पर क्या होगा 22 प्लस x को 1 से गुना करेंगे तो 22 प्लस x ही होगा। 7 का 5 से गुना करेंगे तो 7 × 5 = 35। तो इस तरह से हमारा क्या होगा कि x का मान निकालना, तो 22 को दूसरी ओर भेजेंगे तो प्लस उधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा बराबर की दूसरी ओर। तो क्या 35 में से 22 घटेगा तो 5 में से 2 घटा 3 और 3 में से 2 घटा 1। इस तरह से डी ऑप्शन इसका होगा हमारा 13, जो इसमें भी हमारे दे रहा है। तो हमारा डी ऑप्शन क्या हो जा रहा है 13 हो रहा है यहाँ पे। अब क्या है कि 29वां प्रश्न पे आते हैं। तो ये हमारा फार्मूला दिया हुआ है 29 क्या है, वर्ग चिन्ह बराबर ऊपरी वर्ग सीमा प्लस खाली जगह है बट्टा क्या है 2 है। तो हम जानते हैं वर्ग चिन्ह का फार्मूला होता है ऊपरी सीमा प्लस निम्न सीमा बाई 2 होता है बट्टा 2 होता है। तो वर्ग चिन्ह बराबर उच्च सीमा भी कह सकते हैं निम्न सीमा भी कह सकते हैं। तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पर भराएगा क्या होगा निम्न वर्ग सीमा। तो यहाँ डी ऑप्शन हो जाएगा, जिसे मैंने यहाँ पे लिख दिया है कि क्या होगा, तो निम्न वर्ग सीमा यहाँ पे ऑप्शन होगा। अब होगा कि आते हैं हम इसके प्रश्न संख्या 30 पे। तो प्रश्न संख्या 30 हमारा है ऊपरी वर्ग सीमा और निचली वर्ग सीमा के माध्य को कहते हैं, क्या कहते हैं। तो अब देखते हैं ऑप्शन में क्या है। तो ऑप्शन में हमारा है माध्य है, वर्ग चिन्ह है, विचलन है, बहुलक है। तो क्या होगा, तो हम जानते हैं कि ऊपरी वर्ग सीमा और निचली वर्ग सीमा को अभी हमने सॉल्व किया, क्या कहते हैं वर्ग
चिन्ह कहते हैं तो क्या कहते हैं, वर्ग चिन्ह। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, तो वर्ग चिन्ह बी ऑप्शन हमारा होगा। तो वर्ग चिन्ह कहलाएगा। वर्ग चिन्ह हमारा कैसे निकालते हैं, तो 10 और 20 है, दोनों को जोड़ देते हैं और 2 से भाग देते हैं, तो 15 हमारा क्या है, वर्ग चिन्ह हो गया। तो ऊपरी सीमा और निम्न सीमा को हम जोड़ के 2 से भाग देते हैं, तो वर्ग चिन्ह का फार्मूला है। अब यहाँ पे आंसर क्या होगा, तो हमारा ये क्या कहलाता है, तो वर्ग चिन्ह कहलाता है। तो ऊपरी सीमा निम्न सीमा। अब आते हैं यहाँ पे प्रश्न संख्या 31 पे। तो प्रश्न संख्या 31 हमारा क्या है कि कह रहा है कि सूत्र से बहुलक की गणना करने के लिए वर्गों की लंबाई होनी चाहिए, समान होनी चाहिए, असमान होनी चाहिए, काफी होनी चाहिए, इनमें से कोई नहीं। तो यानी समान वर्गों की लंबाई पूछ रहा है, तो वर्गों की लंबाई का मतलब क्या होता है, इसको समझा दे रहा हूँ। सूत्र से बहुलक की गणना करने के लिए वर्गों की लंबाई होनी चाहिए, समान असमान काफी अधिक, तो है समान होना चाहिए। यहाँ h का मान पूछ रहा है, यानी h के बारे में पूछा गया है। तो h क्या होता है, इसे एक एग्जाम्पल से समझ लेते हैं प्रश्न से। तो माना कि वर्ग अंतराल हमारा दिया हुआ है 0 से 7, 7 से 14, 14 से 21 और 21 से 28 और 28 से 35। अब बारंबारता का मान है 19 से 25 से 36 से 72 और 51 है। तो सबसे अधिक बारंबारता का जो वर्ग अंतराल होता है वो बहुलक वर्ग कहलाता है। तो हमारा बहुलक वर्ग क्या हो गया, 21 से 28, जिसमें निम्न सीमा हमारा क्या कहलाती है, बहुलक वर्ग की निम्न सीमा L होती है 21। तो पूछ रहा था हमारा केवल H, लेकिन मैं आपको और जो L है और मानों को बता दे रहा हूँ। तो इसमें L क्या है, L 21 हो जाता है। और बहुलक वर्ग से पहले की बारंबारता जो होती है, तो F1 हमारा पहला बहुलक वर्ग, F1 इससे पहले F0 क्या है, यानी इधर का मान 36 हो गया, तो 36 क्या हो गया हमारा, F0 हो गया। अब क्या बहुलक वर्ग के बाद की बारंबारता हमारा क्या है, तो बाद की बारंबारता हमारा 51, F2 हो जाएगा, तो हमारा 51 हो जाएगा। और H क्या है, H वर्ग अंतराल की माप, जिसे ये प्रश्न में पूछा गया है कि वर्गों की लंबाई, तो इसको माप भी कहते हैं, लंबाई भी कहते हैं। तो इस तरह से हमारा ये बहुलक वर्ग का फार्मूला है, जिसमें यहाँ अगर h का मान क्या होता है, हर जगह समान होता है। जैसे यहाँ पर 7 का डिफरेंस है, तो यहाँ पे मान क्या है, समान है। तो h का मान पूछ रहा, क्या कह रहा है कि वर्गों की लंबाई क्या होनी चाहिए, तो वर्गों की लंबाई समान होनी चाहिए। तो यहाँ पे ऑप्शन क्या होगा, ए होगा। तो 31वां प्रश्न हमारा हल हो गया। अब आते हैं 33वां प्रश्न पे। तो 33वां प्रश्न क्या है, तो 33वां प्रश्न हमारा दिया गया है 2, 3, 0, 3, 8, 6 का बहुलक होगा। तो इसमें क्या है, कौन सी संख्या बार बार आई है, तो यहाँ देखते हैं बहुलक के लिए। तो बहुलक के लिए हम देखते हैं कि सी ऑप्शन क्या है हमारा, 3 जो है 2 बार आई है और कोई भी संख्या 2 बार से अधिक बार नहीं आया, इसलिए हमारा क्या होगा, 3 ऑप्शन होगा 33वां का। अब आते हैं 33वां हमारा यहाँ प्रश्न सॉल्यूशन भी है 33वां का, सी ऑप्शन है। अब क्या है, यहाँ आते हैं 34वां प्रश्न पे। तो 34वां हमारा क्या है कि पद विचलन कह रहा है, विधि ज्ञात करने की एक विधि है। क्या ज्ञात करने की विधि है, माध्य है, माध्यिका है, विचलन है, बहुलक है। तो आंसर क्या होगा, तो आंसर में आते हैं कि पद विचलन विधि ज्ञात करने की विधि क्या है, तो ये सेम क्वेश्चन है, तो माध्य है। यहाँ पर अनुकूल जो होगा, सबसे उपयुक्त क्या होगा, माध्य होगा। लेकिन जो है पद विचलन विधि एक किसका ज्ञात किया जाता है, तो हम जानते हैं कि माध्य का ज्ञात किया। माध्य ही 3 विधि से ज्ञात करते हैं। माध्य को प्रत्यक्ष विधि पहला कहलाता है, जिसमें माध्य बराबर क्या होता है, fx बाई सिग्मा fx बाई सिग्मा f। दूसरा विधि क्या है, लघु विधि है, जिसमें माध्य बराबर क्या होता है, a प्लस सिग्मा एफ डी बाई सिग्मा एफ। और तीसरा है पद विचलन विधि, जिसमें माध्य बराबर क्या होता है, ए प्लस एच इंटू सिग्मा एफ यू बाई सिग्मा एफ। इस तरह से हम माध्य ज्ञात करते हैं 3 विधि से। तो यहाँ पूछ रहा था पद विचलन विधि ज्ञात करने के लिए एक विधि है किसकी, तो माध्य की, क्या है कि माध्य ज्ञात करते हैं। अब आते हैं, तो हमारा ए ऑप्शन सही है। अब ए ऑप्शन के बाद आते हैं
35वां प्रश्न पे, तो 35वां प्रश्न है, तो 35वां हमारा प्रश्न है, वर्गीकृत आंकड़ों का माध्य खाली जगह विधियों से निकाला जाता है। तो एक विधि, दो विधि, तीन विधि, चार विधि, तो क्या होगा ऑप्शन कि वर्गीकृत आंकड़ों का माध्य विधियों से निकाला जाता है। तो अभी हमने पढ़ा कि माध्य जो है तीन विधियों से निकाला जाता है, एक है प्रत्यक्ष विधि, दूसरा लघु विधि, तीसरा पद विचलन विधि। तो क्या होगा, यहाँ तीन विधि से निकाला जाता है, तो यहाँ पर क्या होगा, माध्य तीन विधियों से निकाला जाता है। तो ऑप्शन क्या होगा, हमारा सी होगा। अब आते हैं 36वां प्रश्न पे। तो 36वां प्रश्न हमारा है, यदि x, 3, 4 और 5 का माध्य 4 है तो x का मान क्या है। तो अब पहला ऑप्शन है हमारा 0 है, दूसरा ऑप्शन हमारा बी जो है 4 है, सी ऑप्शन 60 है और डी ऑप्शन 10 है। तो यहाँ पे आते हैं कि क्या कह रहा है कि x, तो यहाँ पे क्या करेंगे, माध्य x का मान पूछ रहा है। तो माध्य बराबर हमारा क्या दिया, तो माध्य की जगह पर माध्य बराबर क्या होता है, सभी प्रेक्षणों का योग बटा सभी प्रेक्षणों की संख्या। तो हमारा योग क्या हो जाएगा, x + 3 + 4 + 5, तो x + 3 + 4 + 5 संख्या क्या है, 4 संख्या है, 1 2 3 4, तो 4 है। और माध्य भी हमारा दे रहा है 4, तो माध्य के स्थान पे 4 रख देंगे। तो हमारा क्या होगा, 4 चौके 16 हो जाएगा, और 5 4 9 9 3 12 हो जाएगा। तो 12 + x, 12 + x को 1 से गुना करेंगे, 12 + x ही हो जाएगा, 4 चौके 16। अब क्या करेंगे, x का मान निकालने के लिए 12 को दूसरी ओर भेजेंगे, तो 16 में से ये लेस हो जाएगा, घट जाएगा। तो x बराबर क्या होगा, 16 - 12 बराबर 4। तो हमारा 4 क्या है, बी ऑप्शन दे रहा है, तो हमारा बी ऑप्शन होगा। अब आते हैं 37वां प्रश्न पे। तो 37वां हमारा प्रश्न है, केंद्रीय प्रवृत्ति निकालने का सबसे सही पैमाना होता है। तो सबसे सही पैमाना होता है केंद्रीय प्रवृत्ति जो होती है हमारा केंद्रीय प्रवृत्ति के लिए माध्य, माध्यिका और बहुलक तीनों निकाले जाते हैं। तो लेकिन जो सबसे उपयुक्त है माध्य है। तो यहाँ पर आंसर क्या है, क्वेश्चन को एक बार फिर से देख लेते हैं। मैंने क्या लिखा, केंद्रीय प्रवृत्ति निकालने का सबसे सही पैमाना होता है माध्य। पहला है बी ऑप्शन है माध्यिका और सी ऑप्शन है विचलन और डी ऑप्शन है बहुलक। केंद्रीय प्रवृत्ति की माप 3 होती है, माध्य, माध्यिका और बहुलक, जिसको मैंने पहले भी बताया है। इनमें सबसे उपयुक्त माध्य होता है। तो आंसर क्या होगा कि प्रवृत्ति निकालने का सबसे सही पैमाना ऐसे तो तीनों हम प्रवृत्ति होती है केंद्रीय प्रवृत्ति, लेकिन सबसे सही पैमाना माध्य होता है। अब आते हैं कि क्वेश्चन नंबर 38 पे। तो 38 हमारा क्या है, तो 38वां हमारा प्रश्न है कि माध्य का 3 गुना और माध्यक का 3 गुना और माध्य का 2 गुना का अंतर कहलाता है। तो माध्यक का 3 गुना, प्रश्न नंबर हमारा क्या है, ये 38 है, 38 है कि माध्यक का 3 गुना और माध्य का 2 गुना का अंतर मतलब होता है घटाव, तो ये बहुलक कहलाता है। तो बहुलक बराबर होता है 3 गुने माध्यक के -2 गुने माध्य, यानी माध्यक का 3 गुना हो गया और यहाँ माध्य का 2 गुना का अंतर माने माइनस क्या कहलाता है, तो बहुलक कहलाता है। तो ऑप्शन हमारा क्या हो गया, बी ऑप्शन होगा। तो हमारा 38वां क्या हो गया, बी ऑप्शन हो गया बहुलक। अब क्या होगा, 39वां प्रश्न है, वितरण में अधिकतम बारंबारता वाला वर्ग क्या कहलाता है। तो वितरण में अधिकतम बारंबारता वाला वर्ग क्या कहलाता है, तो बहुलक कहलाता है। तो ये बहुलक कहलाता है। अब क्या कहेंगे, 40वां प्रश्न पे आते हैं। तो 40वां प्रश्न हमारा यह है, किसी असीमित बंटन का माध्य और माध्यिका क्या है, 26.8 है और 27.9 है, तो बहुलक होगा। ऑप्शन ए है 30.1, बी ऑप्शन है 30.5 और सी ऑप्शन है 31.4 और डी ऑप्शन है 30.8। तो अब देखेंगे इसका सही हल क्या होगा। तो इसका ये हम माध्य, माध्यिका, बहुलक के संबंध के फार्मूला पे इसका मान रखेंगे
तो बहुलक बराबर क्या होता है 3 गुने माध्यक। तो माध्यक क्या कह रहा है, तो माध्य हमारा कह रहा है, माध्य पहले है तो माध्य हमारा क्या हो गया 26.8। तो 2 गुने माध्य, तो 2 गुने क्या हो गया, माध्य की जगह पे 26.8 रख देंगे। और माध्यक बाद में इसका मान कह रहा है, तो माध्यक की जगह पे क्या हो जाएगा 27.9। तो माध्यक के स्थान पे क्या हो जाएगा 27.9। इसको 3 से गुना करेंगे तो क्या आ जाएगा कि 83.7 आएगा। और माइनस 2 को अगर 26.8 से गुना करेंगे तो 53.6 आएगा। तो इसमें से घटा देंगे, 7 में से 6 गया 1 और 3 में से 3 गया क्या हुआ 0, 8 में से 5 गया 3, यानी 30.1। तो हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा 30.1। इस तरह से मैंने सांख्यिकी के 40 से टोटल प्रश्न को हल कर दिया है। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और हमें कमेंट करके बताइए कि ये वीडियो कैसी लगी। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो के साथ। थैंक यू।